हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। आज हम नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे ये कैरियर्स में आपको जाना है और जब आप करंट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एट प्रेजेंट जो एक्टिव वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसी पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर KP/S 12/2026 8 जुलाई को ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आप देखिए ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं कॉलम 3 में। पोजीशन का नाम है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और कितना पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हेड फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, ये ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रिपल ई में विद M.Tech और MS इन डिज़ाइन, साथ में 25 साल का एक्सपीरियंस हो फॉर द पोस्ट ऑफ ED या फिर 21 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जनरल मैनेजर। तो ये CGM और ED दोनों में से किसी एक की वैकेंसी फिल की जाएगी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो नेक्स्ट वैकेंसी है CGM यानी कि चीफ जनरल मैनेजर ग्रेड 9। आगे मैं इनका आपको पे स्केल भी बताऊंगा कितना है। यहाँ पर भी मैंडेटरी आप देख सकते हैं, ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी विद ए डिग्री इन इंजीनियरिंग। और यहाँ पे मैंडेटरी जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। और जो है ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आप 6 नंबर कॉलम में देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा और पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। जैसे बेंगलोर इसकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है, यहाँ इसकी पोस्टिंग KGF रहेगी CGM की पोस्टिंग। उसके बाद है CGM, यहाँ भी फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हेड इंजन R&D ये पोस्ट का नाम है। यहाँ इसकी पोस्टिंग जो है रहेगी मैसूर कर्नाटका में। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर GM ग्रेड 8 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस में। तो यहाँ भी फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, और 19 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट एक वैकेंसी है DGM ग्रेड 7 इंजन असेंबली, इंजन असेंबली। यहाँ पर भी फुल टाइम B.Tech और 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्टिंग इनकी भी मैसूर में रहेगी। एक वैकेंसी है DGM प्रोडक्शन प्लानिंग रोलिंग स्टॉक। यहाँ पे B.Tech डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल किसी में हो और जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का, और उनमें से मिनिमम 5 ईयर जो है प्रोडक्शन या प्लानिंग ऑफ रेल प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेंगलोर है। नेक्स्ट है DGM मार्केटिंग बिड एंड मैनेजमेंट। यहाँ भी फर्स्ट क्लास डिग्री 16 साल का एक्सपीरियंस, पोस्टिंग बेंगलोर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे भी डिग्री और 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। AGM टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, यहाँ भी फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में, और 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है AGM मटेरियल मैनेजमेंट। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेंगलोर। सीनियर मैनेजर R&D FEA B.Tech प्लस 11 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्टिंग बेंगलोर। मैनेजर की एक वैकेंसी है, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस R&D इलेक्ट्रिकल के मैनेजर की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट है मैनेजर R&D HVAC सिस्टम, इसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से B.Tech और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजर कार बॉडी स्ट्रक्चर, ये HSR प्रोजेक्ट के लिए है, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ भी फर्स्ट क्लास मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में डिग्री और 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। पोस्टिंग बेंगलोर रहने वाली है। AM असिस्टेंट मैनेजर TNC रोलिंग स्टॉक, यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में डिग्री। और
नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर R&D TCMS प्रोपल्सन सिस्टम। यहाँ पर भी 4 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल हो। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर R&D मैरीटाइम, तो यहाँ पे भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्टिंग मैसूर या बेंगलोर में रहने वाली है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे फुल टाइम फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री हो और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेंगलोर में रहने वाली है। नेक्स्ट है इंजीनियर ग्रेड 2 टूलिंग, यहाँ पे बीटेक और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट इंजीनियर रोलिंग स्टॉक डोर मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस हो। फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये कुछ वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BML का जो पे स्केल है, जो ये PSU का पे स्केल है, वही पे स्केल अडोप्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज क्या है। जैसे इंजीनियर के लिए अपर एज 29 ईयर है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल है और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 34 साल एज है और 60,000 से 1,80,000 वाला पे स्केल है, यानी कि बेसिक पे यहाँ पे 60,000 से स्टार्ट होगी। इसी तरह सीनियर मैनेजर का 70,000 है, AGM का 80,000 है, DGM के लिए 16 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल अपर एज, CGM के लिए 21,57 और 1,20 का पे स्केल है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 25 साल का एक्सपीरियंस, 57 साल अपर एज है और 1,50,000 से इनका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ नोट यहाँ पे दिए हुए हैं। अपर एज गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल सकता है और एक्सपीरियंस जो है इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए। और यहाँ पे एक 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि अपर एज लिमिट जो है रिलैक्स की जा सकती है अगर आपको इक्विवेलेंट ईयर ऑफ एक्सेस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। मान लो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए 2 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम जो है 57 साल से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा बेसिक पे मिलेगी, DA मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा और इसकी लास्ट डेट है जो 1 अगस्त है। 1 अगस्त को ही जो है एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब काउंट होगा। तो एक आपको अच्छे से पढ़नी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल या स्टेट में, ऑटोनोमस में, क्वासी स्टेट या PSU में है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 साल का इमीडिएट लोअर स्केल में जो है आपके पास एक्सपीरियंस हो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको NOC चाहिए होगी। अगर आप NOC जो है लाते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। जैसे आपकी बेसिक पे अगर ऑलरेडी ज़्यादा है जो मिनिमम पे स्केल है उससे, तो आपको यहाँ पे बेसिक पे का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपको NOC देनी है और यहाँ पे इन्होंने लिखा है अगर आप NOC नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो आपको जो है रिलीविंग प्रॉपर देना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से और आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको जो बेस्ट सूटेबल एक पोस्ट लगे, ठीक है, उसी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें जो सबसे पहले पोस्ट आपने अप्लाई की है वो वाली पोस्ट जो है कंसीडर कर ली जाएगी। तो आपको ये डिटेल से सारी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है एक बार फिर से खुद से। प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो है लोग वर्किंग है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए CTC का क्राइटेरिया है कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और CTC आपकी होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट मोस्टली रहने वाली है। बाकी ये बताएंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुला सकते हैं। आपको इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना, तो आप एक फॉर्म दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप भर सकते हैं जिसमें आपको हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।